हम मौजूद हैं अम्मानगर चौराहे पर और यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। हम अभी जैसा कि रास्ते में देखते रहे हैं कि खेतों में कई जगह आग लगी हुई है, नरवाई में आग लगी हुई है, जिसके कारण जानवरों का भूसा भी ख़त्म हो जाता है। तो साथ में कई हज़ारों की तादाद में खेतों में जो जीव होते हैं, छोटे छोटे पक्षी होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। दादा आपका नाम क्या है? पीतम सिंह। आप कौन से गाँव के हैं? जरोद के हैं। तो जो खेतों में नरवाई में आग लगाई जाती है तो किसान किस उद्देश्य से आग लगाते हैं इसमें? वो तो अब वैसे ही लगा देते, वो अपने का पिलाव मिलाव भर रहा है, बस चक्कर में आग लगा देते। तो आग लगाने से उससे नुकसान ही होता है, नुकसान लाभ होता है। नहीं होता है। क्या नुकसान होता है मुख्य रूप से? खेती के जो तत्व हैं वो खत्म होते हैं, जीव जंतु हैं वो खत्म हो रहे हैं। अब कहीं बगल में घर है वो अपने जल जाएगा, कई प्रकार की हानियाँ होती हैं आग से, उससे लाभ थोड़ी होता है। तो किसानों को जागरूक होना चाहिए कि होना चाहिए, आग नहीं लगाना चाहिए। प्रशासन भी कई बार जिला कलेक्टर भी आदेश देते हैं। उनने सख्त मना कर रही है, इसके बाद भी नहीं मानते हैं। जो तहसीलदार वगैरह हैं, एसडीएम वगैरह, इनके द्वारा भी इस आदेश का पालन नहीं किया जाता। स्पष्ट मना कर रही है कि भाई नरवाई में आग मत लगाओ, इसके बाद भी लगा रहा है। हाँ, जिससे नुकसान ही है कराना। हाँ, नुकसान है। खेतों की उर्वरक शक्ति भी खत्म हो रही है, किसानों को भी नुकसान है। जो उर्वरक शक्ति वो भी खत्म होती है। दादा आपका नाम क्या है? आप कहाँ के? शिवरामपुर के। तो दादा ये आपका क्या कहना, जो नरवाई में खेतों में आग लगा देते हैं? कहना है वो जो अपना नुकसान हो रहा है किसान को, किसानों का नुकसान हो रहा है, तो इससे किसानों को जागरूक होना चाहिए, आग न लगाए खुदा के साथ, जिससे कि किसान आग से बच सके। दादा जो कलेक्टर का भी जिले के आदेश है और कई जगह लोग जागरूक के लिए भी करते हैं। तो जो खेतों में नरवाइयों में आग लगती है, कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं, कई लोग घर जल जाते हैं, कई बड़े बड़े वृक्ष जल जाते हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? आग नहीं लगाना चाहिए। और क्या, आप कौन से गाँव के हैं? शिवरामपुर पड़ैया गाँव के हैं। तो जो किसान भाइयों से आप भी यही कहना चाहेंगे खेतों में आग नहीं लगाएं, जिससे कि खेती की बात शक्ति बची रही। जी। हमारे साथ जो है एक और मौजूद है। दादा आपका परिचय? पड़ैया से। तो अभी जैसा हम देखते आ रहे हैं कि कई गाँवों में जो है क्या नाम है उसमें नुकसान हो रहा है, जीव जो फसलें होती हैं आगे तो लगने नहीं चाहिए, उससे बहुत हानियाँ होती है। अब तो वायुमंडल भी खराब होता है। जी। जनधन करानी हो जाती है कभी कभी, इसलिए आगे नहीं लगनी चाहिए। और पहले देखा गया था कि खेतों में जो नरवाई वगैरह खड़ी रहती थी, तो इसको बकरा बकरी भी जो दाना गिरता था चना कटने के बाद, गेहूं कटने के बाद, तो वो जानवर खाते, तो गाय भैंस भी खाते थे। लेकिन उसके कारण आज जो है जानवर जो भैंस गाय है या बकरा बकरी है, तो वो भी उनका चारा भी खत्म हो रहा है। तो साथ में जो आग लगने से हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे जमीन के अंदर जीव रहते हैं, वो भी मर रहे हैं। इस संबंध में नहीं लगने नहीं चाहिए, बहुत हानि है। सरकार को उस पर थोड़ी सख्ती रखना चाहिए। तो सरकार को भी सख्ती रखना चाहिए, साथ में किसानों को और आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए। आपके लिए होने चाहिए, जब काम बनेगा, सही काम जब ही बनेगा जब सब जागरूक हो, और इसका सख्त कानून रहना चाहिए, जो आग लगाए थोड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। तो किसानों का भी ऐसा मानना है कि प्रशासन के अधिकारियों को भी जो लोग आग लगाते हैं खेतों में, उन खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि सब किसानों में कड़ा संदेश जाए। और जो नीचे अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी होते हैं, पटवारी हैं, आरआई हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम है तहसील स्तर पे, इन लोगों को भी जो कलेक्टरों के आदेश होते हैं या राज्य सरकारों के आदेश होते हैं उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। और किसान भाइयों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो खेतों में आग लगाते हैं उससे उनको भी भविष्य में नुकसान होने की संभावना है। कार महोदय जी, आप ये बताएं, अभी आपका एक वीडियो आया है और ये नरवाई खेत में जलाने को लेकर के, तो जैसे किसान ही खेत का जलाता होगा, तो उस पर किसान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उससे क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं जलाने से, थोड़ा सा बताएंगे? इस संबंध में किसान भाई भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अनेकों नुकसान भी होते हैं, क्योंकि खेत में नरवाई जलाने के बाद जो उसमें खेत में दाना पड़ा रहता है वो बकरा बकरी खाते थे, तो वो भी नहीं खा पाते। गाय भैंसों के लिए जो ये चारे के रूप में जानवर इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं हो पाता। और ये किसान भाई भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब खेतों में आग लगती है तो खेतों के अंदर कई चूहे, सांप, गोयरे और छोटे छोटे बहुत सारे जीव, खरगोश हैं, तीतर हैं, इस टाइप के जो है छोटे छोटे पक्षी भी खेतों के अंदर रहते हैं, तो वो भी इस आग में जलकर मर जाते हैं। और कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, क्योंकि क्या नाम जब आग लगती है तो कई बार लोगों के घर पास आ जाते हैं या हवा तेज चलती है, तो जहाँ किसान नहीं चाहते वहाँ पर भी हवा के माध्यम से आग पहुँच जाती है
और कई बार जान की माल की बड़ी हानि भी हो जाती है। नहीं, जमीन आग लगाने थे जो जमीन की ऊपरी परत है, क्या उस पर भी कुछ नुकसान होता है? उससे भी चूंकि जब ये जीव मरते हैं तो उनकी भी कई ऐसे जो है कि जिनके कीट की वजह से या उनके गोबर की वजह से भी फायदा होता है। जब गाय भैंस इसमें खेत चरने आते थे या बकरा बकरी खेतों में चरने आएंगे तो वो जो उनका लेटरिंग होगा, फीड होगी, तो वो भी खेत में मिलेगा और जिससे कि एक देसी खाद के रूप में भविष्य में बरसात के बाद वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन जब उसमें बैल गाय नहीं आएंगे खेत में, बकरा बकरी नहीं आएंगे या अन्य जीव नहीं होंगे, तो जो जैविक खेती होती थी तो वो भी उस रूप में इस्तेमाल किसान खेत को नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक किसान देख करके दूसरे किसान को वो भी अपने खेत में जला रहा है, हम क्यों ना जलाएं? कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा देखा गया है, क्योंकि कई बार कई लोग एक दूसरे का बिजनेस में भी और दूसरी चीज़ों में भी अनुसरण करने लगते हैं। तो इस और किसान जो जागरूक किसान हैं वो खुद भी अपने कई किसान आग नहीं भी लगाते हैं, बहुत कम ऐसी मात्रा है, तो वो भी अन्य किसानों को जागरूक करने का प्रयास करें। और किसानों को भी इस बात को, किसान भाइयों को सोचना चाहिए कि हम अगर खेत में आग लगाएंगे तो उससे हमें व्यक्तिगत रूप से क्या क्या नुकसान है, पर्यावरण को बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।